सिंथेसिस हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। अच्छा जी, और हम गो थ्रू हो जाते हैं इसके ऊपर जल्दी जल्दी कि कल क्या पढ़ा था, ओके, ताकि थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए आप लोग का, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि भाई पहले साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया था कि भाई क्योंकि डीएनए जो है वो उसमें इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटीन में नहीं होती, तो प्रोटीन जो है वो कहाँ पे बनती है और कहाँ पे जो है वो पाई जाती है, प्रोटीन कैसे बनाते हैं सेल्स। तो इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड्स लिए, उनको सेल्स के अंदर भेजा, और हाँ जी शेर यार बोलिए। सॉरी सर, गलती से हो गया, चलो सही है। अच्छा बहरहाल हमने ये देखा कि अमाइनो एसिड्स इन्होंने रेडियो एक्टिव किया और उसको सेल के अंदर भेजे, मशीन के जरिए इसको पढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, उन्होंने ये जो टेक्निक जो थी वो पल्स लेबलिंग टेक्निक कहलाती है, ठीक है। अच्छा अब क्या इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि भाई कहाँ पे जाके ये रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड्स जो है या प्रोटीन्स जो है ये बन रही है। इन्होंने क्या फाइंड किया है, इन्होंने ये फाइंड किया है कि प्रोटीन जो है वो कहाँ पे बन रही है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं बन रही, नॉट इन द न्यूक्लियस, बल्कि ज्यादातर जो डीएनए था जहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, जाहिर बात है डीएनए। तो जो प्रोटीन बन रही थी वो राइबोसोम के अंदर बन रही थी। राइबोसोम कहाँ होता है, ईआर के अंदर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जो है प्रोटीन फैक्ट्री भी कहलाते हैं राइबोसोम्स, ओके। अच्छा राइबोसोम्स जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके पास 50 से ज्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इसके अलावा इनके पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम आरएनए कहते हैं, ठीक है। और जो राइबोसोम के ऊपर आरएनए पाया जाता है उसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए या आरएनए, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट चीज क्या देखी, उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज ये देखी कि अच्छा ये मैं अब कल वाली पिक्चर दोबारा नहीं बना रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ ये डिफरेंस पे आ जाता हूँ कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस था, आरएनए किस तरह का मॉलिक्यूल होता है। देखिए डीएनए डबल हेलिकल होता है, आरएनए सिंगल हेलिकल होता है। इसके अलावा इसका फार्मूला जो होता है डीएनए का वो C5H10 और O4 होता है, जबकि इसका C5H10 और O5 होता है, ठीक है। इधर H है और इधर OH है, ओके। दूसरा फर्क क्या है डीएनए और आरएनए के अंदर कि यहाँ पे जो है जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उसके अंदर 4 टाइप होते हैं, पता है आपको, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और चौथा थाइमिन होता है, ठीक है। जबकि आरएनए के अंदर बाकी 3 तो सेम होते हैं, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, लेकिन थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल आता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है इसके अंदर। अब आप ये डिफरेंस अपनी तरफ से डिस्क्राइब कर सकते हैं 3-4 पॉइंट में कि भाई इसका फार्मूला ये होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, यहाँ पे राइबोस शुगर होता है, ये डबल हेलिकल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसमें थाइमिन होता है, इसमें यूरेसिल होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या कहते हैं डिफरेंस हो गया। अच्छा अब हमने बात की थी कि आरएनए की टाइप्स कितनी है। 3 क्लासेस हैं आरएनए की। सबसे पहले मैंने बताया था राइबोसोमल आरएनए, ये कहाँ पे पाया जाता है, राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि भाई ये जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन असेंबल होती है, जहाँ पे बनती है, ठीक है। ये राइबोसोम के अंदर वो जगह प्रोवाइड कर रहा होता है जो कि जहाँ पे प्रोटीन बन रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर आरएनए क्या चीज होती है। ट्रांसफर आरएनए जो है ऐसा मॉलिक्यूल होता है, ऐसा आरएनए होता है जिसके ऊपर अमाइनो एसिड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। 40 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए होते हैं। मैंने बताया था कि एग्जैक्ट नंबर जो है ह्यूमन के अंदर वो 61 है, ये आप याद रखेगा। 61 क्यों होता है वो आगे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, जेनेटिक कोड जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस का अमल चल रहा होता है तो ट्रांसफर आरएनए जो क्या करते हैं कि अमाइनो एसिड्स को उठा के लेकर आते हैं, और किस तरह उठा के लेकर आते हैं, अपने सर पे लाद के लेकर आते हैं, ठीक है। मजदूरी का काम करते हैं समझो एक तरह का ये, ओके। और कहाँ पे लाते हैं, राइबोसोम के लिए लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि वो उसको ट्रांसलेट कर सके और पॉलीपेप्टाइड की चेन बना सके, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है कि हर एक ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एक खास किस्म का अमाइनो एसिड ही लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये इनका काम ये होता है कि अमाइनो एसिड को उठा के लाना साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को उठा के लाके और राइबोसोम तक पहुंचाना, ठीक है।
थर्ड चीज जो है, थर्ड जो आरएनए की टाइप है वो है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है भाई, ये एक लंबी चेन होती है जस्ट लाइक डीएनए की चेन होती है, लेकिन ये सिंगल स्टैंड होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि ये न्यूक्लियस में जाता है। भाई न्यूक्लियस तो बाहर नहीं आ रहा ना, या डीएनए बाहर नहीं आ रहा और ना राइबोसोम अंदर जा रहे हैं न्यूक्लियस के, तो ये जो मैसेंजर आ रहे हैं ना, ये सबने ये काम करता है कि वहां पे जाता है, डीएनए की कॉपी बनाता है। कौन सी कॉपी? कंप्लीमेंट्री कॉपी बनाता है। जस्ट लाइक जैसे डीएनए आपने रेप्लिकेशन देखा होगा, उसमें कंप्लीमेंट्री कॉपी होती है, उसी तरह की एक कंप्लीमेंट्री कॉपी बनाता है। और डीएनए की इंफॉर्मेशन जो है, जी जी, डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ लेकर आता है? राइबोसोम के पास लेकर आता है और बताता है राइबोसोम को कि भाई इस तरह से असेंबली करनी है ऐसा अमाइनो एसिड की, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के जो है हमारे पास आरएनए की टाइप्स थी। ठीक है, अब हम ओवरव्यू पे आ जाते हैं कि जीन एक्सप्रेशन का ओवरव्यू क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन मतलब मैंने आपको बताया था कल कि जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस, जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती है, या डीएनए अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, या क्रोमोसोम कह लो, या जेनेटिक मटेरियल कह लो, एक ही बात है। तो जो इंफॉर्मेशन होती है वो अपने आप को कॉपी करती है प्रोटीन के फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि अब ये शुरू में इन्होंने दिया हुआ है बैक्टीरिया वगैरह के बारे में कि भाई ये ऐसा होता है वैसा होता है वगैरह वगैरह, इनका कोई डिफरेंस नहीं है। इनका बेसिक जो है ना, जो ऑपरेटर्स होता है, मतलब आरएनए ही इसके अंदर यूज होता है जीन एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, ये किस तरह से प्रोसेस होता है, इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा स्टेप कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, ये किस चीज के प्रोसेस है? जीन एक्सप्रेशन के या प्रोटीन सिंथेसिस आपको कहलाता। ओके, अच्छा, ये आपकी बुक में तस्वीर दी हुई है, इसके अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरह से ये डीएनए से एमआरएनए बनेगा। एक मिनट में जरा हाइलाइटर लिख लूं। ये डीएनए से आरएनए बनेगा, एक मिनट, ये डीएनए से आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम में आके और एक प्रोटीन की फॉर्म कर देगा। ये पूरा प्रोसेस जो है ये वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। यहाँ पे जो है ये आप ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, ये क्रोमोसोम है पूरा। ठीक है, ये पूरा क्रोमोसोम है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है और इस पार्ट में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन कहाँ है? इस पार्ट में, ये जीन जो लिखा हुआ है ना बीच का, मेन इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? जीन के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, जीन से इंफॉर्मेशन कॉपी हुई, कहाँ कॉपी हुई? ये जनाब डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था ये खुला, और खुलने के बाद जो है वो यहाँ पे एक एक अदद सिंगल स्टैंड जो है ये चीज बन गई जिसको हम कहते हैं प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट या प्राइमरी एमआरएनए। ठीक है, अब फिर मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं जो फालतू होते हैं और कुछ पार्ट्स होते हैं जो काम के होते हैं। ठीक है, ये समझे फालतू पार्ट है, ये समझे फालतू पार्ट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, फालतू पार्ट को कहते हैं इंट्रॉन, इंट्रॉन, और जो काम के पार्ट्स होते हैं उनको कहते हैं हम एक्सॉन। ठीक है, तो प्रोसेसिंग में क्या होता है? प्रोसेसिंग में ये होता है कि ये जो फालतू पार्ट्स है इसकी सफाई हो जाती है और सिर्फ काम की चीज रह जाती है। जब काम की चीज बन जाती है तो हम इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये साइज छोटा हो गया इसका, मींस ये मैसेंजर आरएनए बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन का अमल शुरू होता है इस जगह, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, जब ये मैसेंजर आरएनए नीचे आता है तो यहाँ पे, अच्छा, मैसेंजर आरएनए जब बन रहा होता है तो उसके अंदर एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज, POLYMER। अभी मेरा माउस थोड़ा जरा रुक रहा है, पेन। डीएनए पॉलीमरेज, या पॉलीमरेज आप खुद ही लिख लीजिएगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। आपको याद होगा डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पे यूज होता था? जब हमने डीएनए की रेप्लिकेशन देखी थी, उसमें खुलता था और फिर वो पढ़ता था और फिर उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाता था। जब आरएनए या मैसेंजर आरएनए बनता है तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब ये मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, ये नीचे आएगा राइबोसोम के पास आके, राइबोसोम इस पे आके बैठेगा और इसको पढ़ेगा।
देखो पढ़ने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि देखो आरएनए, जितने भी आरएनए हैं और डीएनए हैं, ये होता है न्यूक्लियोटाइड की चेन, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड आपको पता होगा, पेंटोज शुगर होती है, फास्फोरस फास्फेट ग्रुप होता है, इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। जबकि पॉलीपेप्टाइड की चेन क्या होती है, अमाइनो एसिड, ये होता है अमाइनो एसिड की चेन होती है। ये इस तरह के गोल गोल स्ट्रक्चर समझ लो, ये अमाइनो एसिड की चेन होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड जो जैसे ये साइटोसिन है, गुआनिन है, यूरेसिल हो गया, इसको कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसलेशन के अंदर अमाइनो एसिड के अंदर, ठीक है। तो ये अमल जो है ये कहलाता है ट्रांसलेशन, मतलब तर्जुमा। जैसे हम इंग्लिश का उर्दू में तर्जुमा करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से ये है कि एक लैंग्वेज ये है और एक लैंग्वेज ये है, तो इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज तक तर्जुमे को, इस अमल को कहते हैं ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन हो जाती है तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, और उसके बाद जब पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेता है, ईआर से होता हुआ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है इसको फोल्ड करके और इसको फंक्शनल प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से समझाया था। अब हम पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन, सॉरी, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले होती है ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जब हम आते हैं तो सबसे पहली क्या चीज होती है, सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि मैसेंजर आरएनए बने, ठीक है। कहाँ से बनेगा, डीएनए से बनेगा, ओके। अब जब ये इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज इधर से कहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा, अब मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन में भी बताया था कि डीएनए जो है वो पूरा नहीं खुलता है, ओके। पूरा नहीं खुलेगा, ये किसी खास पॉइंट से खुलेगा, थोड़ी सी जगह से खुलेगा। जब ये खुलेगा तो अ, इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज कहीं किसी खास पर्टिकुलर, अब जैसे यहाँ पे बैठ गया आगे, पर्टिकुलर पॉइंट पे आके बैठ गया, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट पे आके बैठ के ये क्या करेगा, ये पढ़ना शुरू करेगा किसको। अब ये देखो, ये न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए ना, कॉम्प्लीमेंट्री लगे हुए एक दूसरे के आगे पीछे। तो सबसे पहले इसने पढ़ा सी या साइटोसिन पढ़ा, तो इसने क्या किया, अब ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। और फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे ही फिरते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है फालतू के ऐसे ही फिरते रहते हैं, जब उनकी जरूरत पड़ती है तो उनको कॉल किया जाता है। तो इसने न्यूक्लियोप्लाज्म से किसने, आरएनए पॉलीमरेज ने कॉल किया किसको, साइटोसिन है यहाँ पे, तो उसकी इसके सामने क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, जी, ग्वानिन आएगा, ठीक है। तो इसने ग्वानिन को कॉल किया और यहाँ पे ग्वानिन इधर पे प्लेस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ा और इसने जो है ये पढ़ा जी, जी के आगे सी आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आगे बढ़ा और इसने पढ़ा भाई यहाँ पे लगा हुआ है थायमीन, थायमीन के आगे इसने एडेनिन को बुला लिया, फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ता गया ये। अच्छा, एडेनिन के आगे यू लगा हुआ है। वैसे तो अगर डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती तो यहाँ पे क्या आता, टी आता, थायमीन आता, लेकिन चूंकि ये आरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इसलिए थायमीन की जगह यहाँ पे क्या लगेगा, यूरेसिल लगेगा ए के आगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चेन बनती चली जा रही है, ये जो है एक अदद स्टार्ट पॉइंट होता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज एक जगह आके बैठता है, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये जीन का स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट आता है, ये चेन चलती चली जाती है। ये एक बॉन्ड जी और सी के दरमियान बनेगा यहाँ पे, जो कि डीएनए और आरएनए के दरमियान बन रहा है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और दूसरा बॉन्ड बनेगा, ये जो आपका ये वाली चेन बन रही है ना, इसके दरमियान बनेगा एक बॉन्ड यहाँ पे इस जगह, ठीक है, ये वाले सी और जी के दरमियान। ये वाला बॉन्ड जो है दूसरा वाला, ये कहलाता है फॉस्फो डाईस्टर, फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता चला जाएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता चला जाएगा, और ये इस तरह से एक लंबा मॉलिक्यूल बनता चला जाएगा और ये बाहर आता चला जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ये बाहर आ रहा है, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे ये इनका बॉन्ड टूटता जा रहा है और ये बाहर आता जा रहा है। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन, आरएनए पॉलीमरेज, ये पढ़ता जा रहा है और इसका डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है।
एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसको मिलेगा स्टॉप सिग्नल, ठीक है। जाहिर बात है, अब एक काम शुरू होता है तो उसको खत्म भी तो होना होता है ना, एंड भी होना होता है। तो इसको जब तक स्टॉप सिग्नल नहीं मिलेगा ये चेन बनाता रहेगा, वो एक अमाइनो एसिड हो या हजारों अमाइनो एसिड हो, वो क्या कहते हैं, इसकी चेन बनाता रहेगा। और स्टॉप सिग्नल इसको कहाँ पे मिलेगा? जीन के फार एंड पे, जहां पे जीन का आखिरी सिरा होगा ना, फार एंड, फार एंड, ठीक है। FAR वाला फार है, FOR वाला फार नहीं है, ठीक है। ये जीन का जहाँ पे आखिरी सिरा इसको मिलेगा वहां पे ये स्टॉप हो जाएगा, और ये मैसेंजर RNA जो है ये बाहर आ जाएगा, कहाँ से? न्यूक्लियस से, ठीक है। अब न्यूक्लियस में आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे से, जिससे चीजें बाहर आती हैं। तो ये मैसेंजर RNA इसी पोर से बाहर आएगा। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर आप देख लो कि सबसे पहले क्या है कि RNA पॉलीमरेज इसके अंदर प्रोसीड करता है, सिंगल स्टैंड ऑफ RNA बनाता है, ठीक है। किस चीज का? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का बनाता है, और कंप्लीमेंट्री टू द DNA। अब कंप्लीमेंट्री मैंने बताया था कि रूल क्या होता है कि C के आगे G आएगा, और G के आगे C आएगा, T के आगे A आएगा, और इसमें A के आगे U आएगा। ओके, या आपके सामने ये दिया हुआ है कंप्लीमेंट्री किस तरह से होता है। ये एडेनिन के आगे जो है थायमीन आएगा, लेकिन थायमीन चूंकि नहीं होता इसलिए ग्वानिन के आगे जो है साइटोसिन आएगा, और इसके अलावा थायमीन की जगह यहाँ पे यूरेसिल यूज होगा। ओके। अच्छा, एक चीज, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जब भी RNA पॉलीमरेज इस पे अमल करेगा या इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाएगा तो वो दोनों धागों पे नहीं बनाएगा, सही है। DNA रेप्लिकेशन तो दोनों धागों पे हो रही होती है, लेकिन RNA जो बनता है, RNA मैसेंजर RNA जब फॉर्म होता है तो वो किसी भी एक धागे पे आगे बैठता है, या तो नीचे वाले पे बैठेगा या तो ऊपर वाले पे बैठेगा। जब ये बन जाएगा तो उसके बाद ये DNA बंद हो जाएगा और अपनी असली फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अमल जो है DNA से मैसेंजर RNA की कंप्लीमेंट्री कॉपी बनने का अमल, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ओके। अच्छा, अब उसके बाद जो है पहली चीज जो बनेगी इसमें, ये सारा ये वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये स्टॉप सिग्नल आ गया, फार एंड के ऊपर आ गया जीन के, इसके बाद ये डिसएंगेज हो गया और RNA चेन बन के ये बाहर आ गई। ये चेन जो है कॉम्प्लीमेंट्री होती है DNA स्ट्रैंड की, और क्या कहते हैं उसके बाद क्या होता है, ये RNA ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है जिसको हम RNA की कॉपी कहती हैं, और ये प्राइमरी RNA ट्रांसक्रिप्ट होता है। उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ये मैसेंजर RNA बन जाता है। सेकंड चीज आ गई ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन क्या चीज होती है? ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय राइबोसोम। मतलब राइबोसोम इसको समझेंगे न्यूक्लियोटाइड को, और उसके बाद अमीनो एसिड बनाते रहेंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ मैसेंजर RNA डायरेक्टेड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बाय राइबोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ट्रांसलेशन के अंदर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है, वो ट्रांसलेट हो रही है किस चीज के अंदर? अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है वो चेंज हो रही है किसके अंदर? अमाइनो एसिड की चेन के अंदर। अब ट्रांसलेशन कहाँ से बिगिन होता है? यहाँ से बिगिन होता है कि भाई सबसे पहले जो है राइबोसोम जो है वो बाइंड करेगा किसके साथ? मैसेंजर RNA के साथ। मैसेंजर RNA जब बाहर आएगा तो उसके ऊपर राइबोसोम आके बैठेगा, ठीक है। तो एक दफा ये जब बाउंड हो गया तो उसके बाद राइबोसोम क्या करता है कि वो मैसेंजर RNA के मॉलिक्यूल्स को पढ़ना शुरू करता है। और किस तरह पढ़ता है? एक एक मतलब बेस को नहीं पढ़ेगा, वो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ेगा, ठीक है। तीन तीन, अभी बता देता हूँ मैं किस तरह से होगा, आगे तस्वीर के अंदर बता देता हूँ, ठीक है। अब जब ये तीन तीन को पढ़ेगा तो क्या होगा कि अमाइनो एसिड जो है वो ऐड होता जाएगा किसके साथ? ट्रांसफर RNA के साथ होगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक स्टॉप सिग्नल आएगा। स्टॉप सिग्नल आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एंड हो जाएगी किस चीज की? पॉलीपेप्टाइड चेन की, या प्रोटीन बनने के अमल को, या अमाइनो एसिड की चेन बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि ये डिसएंगेज करेगा मैसेंजर RNA से, और उसके बाद रिलीज करेगा नई न्यूली असेंबली पॉलीपेप्टाइड, जो कहाँ पे जाएगा? गोल्गी बॉडीज में जाएगा, और फिर वहां पे जाके प्रोटीन सिंथेसिस का अमल पूरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके बॉक्स में दिया हुआ है एंटीकोडोन्स, ये भी बता देता हूँ अभी कि क्या चीज है, ठीक है।
अब ये मैंने एक थोड़ी सी आपके लिए सहूलत के लिए जो है ना, मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है, बड़ी मेहनत से बनाई है कि आप लोगों की समझ में आ जाए कि ये अमल होता किस तरह से है, ट्रांसलेशन का अमल, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल अमल है और टिपिकल प्रोसेस है और ये बड़ी मुश्किल से जो है ये समझ में आता है। तो मैं इसमें हाइलाइटर यूज़ करूँगा, हाइलाइटर की मदद से बताता हूँ आपको। ये चीज़ जो हमें गुंबद नुमा सी नज़र आ रही है, ये राइबोसोम है, ठीक है? उसके बाद ये जो हमें चेन सी नज़र आ रही है, ये चेन है मैसेंजर आरएनए, ठीक है? और यहाँ पे जो है ये ट्रांसफर आरएनए है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, ओके? अब आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे राइबोसोम के 2 पार्ट्स हैं, एक नीचे वाला पार्ट है और एक ऊपर वाला पार्ट है। ये जगह जो है ये साइट है किसकी? जहाँ पे अमाइनो एसिड बनेगा, ठीक है? और यहाँ पे ये 3 साइड्स हैं, एक तो एग्ज़िट साइड है, यहाँ से बाहर निकलती है कोई चीज़। ये फर्स्ट है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है और ये लास्ट है, या आप इसको नेक्स्ट कह लो, ठीक है? नेक्स्ट कह लो क्योंकि यहाँ से जो है दूसरा मॉलिक्यूल आके लगता है किसका? ट्रांसफर आरएनए का। अब ये प्रोसेस किस तरह शुरू होता है कि मैसेंजर आरएनए अपनी जगह से मूव नहीं करता, राइबोसोम यहाँ पे आके बैठता है शुरू में और फिर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है? अब आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा कि ये 3-3 की फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है, 3-3 की फॉर्म में बनाया हुआ है, ये 1, 2, 3, ये 3 इधर मैंने न्यूक्लियोटाइड के ये बनाए हुए हैं बेसिस, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए पे भी आपको 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 एक चीज़ याद रखिएगा कि मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है और ये 3-3 आपको समझाने के लिए अलग-अलग बनाया गया है, वरना ये एक ही सीक्वेंस में होता है। ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से एक साथ लगी हुई होती है, ठीक है? लेकिन चूँकि राइबोसोम इसको 3-3 की सूरत में पढ़ता है, 3-3 करके पढ़ता है, इसलिए हमने इसको 3-3 करके अलग बना दिया है, ठीक है? इसी तरह से ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये भी पूरा ये इधर हर जगह न्यूक्लियोटाइड हुए हुए होते हैं, लेकिन चूँकि ये वाले 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए हमने इन 3 को मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, ये ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है यूएसी, ये कहलाता है ट्रांसफर आरएनए के अंदर ये साइट कहलाती है एंटीकोड। क्या कहलाती है ये? एंटीकोड, CODE, एंटीकोड। और ये जो नीचे आपको मैसेंजर आरएनए पे इस तरह के 3-3 की फॉर्म में नज़र आ रही है ये चीज़ें। अब ये 3 चीज़ जो ये नज़र आ रही है CCC, दिस इज़ कॉल्ड कोड, ठीक है? अब क्या होता है? अब ये होता है अमल, ये प्रोसेस होता है कि कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। AUG से स्टार्ट होती है ये प्रोटीन सिंथेसिस का अमल। क्योंकि AUG जो है ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। जहाँ पे इसको AUG नज़र आएगा, वहाँ पे आके राइबोसोम बैठेगा और प्रोटीन सिंथेसिस का अमल स्टार्ट कर देगा। ठीक है? तो अब AUG अकॉर्डिंग द रूल क्या होना चाहिए AUG के आगे? किसी को आइडिया है? ये मैं लिख रहा हूँ इधर A, इधर लिख रहा हूँ U और इधर G। ए के साथ ए के ऊपर क्या आना चाहिए? थायमिन आना चाहिए ना, या यूरेसिल आना चाहिए? सर थायमिन। थायमिन नहीं आएगा क्योंकि ये भी आरएनए है और ये भी आरएनए है, दोनों आरएनए हैं, तो यहाँ पे यूरेसिल आएगा। थायमिन नहीं आएगा, यहाँ पे यूरेसिल आएगा। ठीक है, यू आया और यू के आगे ए आएगा क्या आएगा? और जी के आगे सी आएगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला क्या है? कोड, और ऊपर वाला क्या है? एंटी कोड। अब क्या होगा कि इस कोड से जो मैच कर रहा होगा एंटी कोड कहाँ का? ट्रांसफर आरएनए का। कौन सा मैच कर रहा है? यूएसी ये कर रहा है मैच। ये भाग के आएगा यहाँ पे और आके यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, सही है, सही है? अटैच होगा ना सर इसके साथ? जी अटैच हो जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ आके बैठ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप, सीसीसी है, सीसीसी का एंटी कोड क्या होना चाहिए? जीजीजी, और ये आके यहाँ पे बैठ जाएगा इधर। ठीक है, ये चीज आगे यहाँ पे बैठ जाएगी। अब देखो तुम्हारी सही से समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ कि किस तरह से ये अमल होता है। ये नेक्स्ट स्लाइड आई हमारे पास, ये यूएसी यहाँ पे आके बैठ गया, सही है, अपनी जगह पे। उधर से उठा, ये यहाँ से उठ के और यहाँ पे आके बैठ गया। ठीक है,
ये यहाँ था पहले, इस जगह पे मौजूद था, उसके बाद ये कहाँ आ गया, ये इधर आ गया अपनी जगह पे, ठीक है। और इसकी जो अपनी जो अमाइनो एसिड यहाँ पे लगा हुआ है इधर, ये भी इसको साथ लेके कैरी करके इधर ले आया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके दरमियान जो है एक बॉन्ड आ जाएगा इधर, ये इन तीनों के दरमियान आपको पता है कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। ये इधर आके बैठ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो CCC है, इसके ऊपर कोई चीज आके बैठनी चाहिए। कौन सी चीज आके बैठेगी, GG आके बैठा, ठीक है। तो ये GGG यहाँ से बैठ के यहाँ पे आ गया, इसके दरमियान भी बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये सीक्वेंस बनना शुरू हो गया, ट्रांसफर RNA अमाइनो एसिड लेकर आ गया इस कोड को पढ़ के, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में ये होना चाहिए कि इधर आना चाहिए, लेकिन अभी ये चीज जगह खाली है। तो होगा क्या कि इसके और इसके दरमियान एक बनेगा बॉन्ड, ठीक है। इसके और इसके दरमियान एक बनेगा बॉन्ड, और ये बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहलाता है, पेप्टाइड। टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बन, बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, अब इसका काम क्या था, ट्रांसफर RNA का काम क्या था कि भाई यहाँ पे अमाइनो एसिड लाए और ला के इसके हवाले करे, और उसके बाद बाहर निकल जाए, ये बाहर निकलना चाहिए इसको, ठीक है। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाता है बीच में। ये जो मैसेंजर ये जो ट्रांसफर RNA और अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड है, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ये खाली हो जाता है। जब ये खाली हो जाता है तो खाली होने के बाद ये वाला बॉन्ड भी टूटता है, और ये अपना काम करके बाहर की तरफ निकल जाता है राइबोसोम से। अच्छा, अब होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए बताइए आप। अब होना ये चाहिए कि ये जगह हो गई है खाली, ये जगह भी हो गई है खाली, ये जगह भरी हुई है। अब ये चीज जो है वो इधर मूव करनी चाहिए, ये चीज जो है वो इधर मूव करनी चाहिए, और ये बाहर निकलनी चाहिए, ठीक है। मैं इधर बना के दिखा देता हूँ आपको, देखो ये चीज चली गई इधर एग्जिट पे, ठीक है। ये चीज आएगी इधर, और ये जो बाहर वाली चीज है ये आएगी इधर, ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसके अंदर और ज्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये राइबोसोम आगे की तरफ मूव करेगा, ओके। ये अब ये देखो, ये साइड हो गई खाली, ठीक है, ये साइड हो गई खाली, इसके दरमियान बन गया बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे जो है ये बॉन्ड टूट गया, ओके। ये बॉन्ड टूट गया, ये चीज यहाँ आ गई फर्स्ट पे, ये चीज आ गई एग्जिट पे। अब ये जगह खाली हो गई है, तो ये जगह फिल होनी चाहिए ना। तो ये क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप जो होगा, ये चीज बाहर चली गई, अब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ये इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये चीज इधर आ जाएगी। अब ये जो बॉन्ड बना है ना, एक बॉन्ड इधर भी बनेगा, ये एक बॉन्ड इधर भी बन गया। अच्छा, हुआ क्या, हुआ ये कि ये वाला ट्रांसफर RNA ने अपना अमाइनो एसिड इसके हवाले किया, उसके बाद जब ये फारिग होगा तो ये अपना अमाइनो एसिड इसके हवाले करेगा, और इस तरह से एक चेन बनती चली जाएगी, ठीक है। ये चेन बनती चली जाएगी, ट्रांसफर RNA आते रहेंगे और ये चेन बनती रहेगी, इस तरह से ये काम होता रहेगा, ये राइबोसोम आगे बढ़ता चला जाएगा, और इस तरह से ये स्टेप होते चले जाएंगे, ठीक है। ये चेन बनती चली जाएगी, ये एक चेन इधर बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये अमाइनो एसिड की एक पूरी चेन बन जाएगी। अच्छा, ये प्रोसेस स्टॉप कहाँ पे होगा, ये प्रोसेस स्टॉप कहाँ पे होगा, ये प्रोसेस स्टॉप होगा यहाँ पे UAG के ऊपर आके स्टॉप होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि AUG जो है ये स्टार्ट कोडोन है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। जब भी स्टार्ट होती है कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस का अमल, तो AUG से स्टार्ट होता है। इसी तरह से ये UAG जो है ये स्टॉप कोडोन है। क्या चीज है, स्टॉप कोडोन। यहाँ जब भी इसको सिग्नल मिलेगा UAG का तो ये बनना बंद हो जाएगा। और क्या कहते हैं, इसके अंदर UAG है, UGA है, और तीसरी चीज जो है वो UAA है। ये तीनों जो है ये स्टॉप कोडोन है। इसको जब भी ये कॉम्बिनेशन मिलेगा
प्रोटीन बनने का अमल, अमाइनो एसिड बनने का अमल खत्म हो जाएगा, चाहे वो एक अमाइनो एसिड ऐड हुआ हो या हजारों ऐड हुए हो, ठीक है। ये देखो आप, ये बाहर चला गया, ये इधर अब ये अपना अमाइनो एसिड ढूंढेगा, इसका अमाइनो एसिड M था, तो ये साइटोप्लाज्म में जाके अपना M ढूंढेगा और नया M बना के फिर दोबारा से इस लाइन में लग जाएगा इधर आके वापस, ठीक है। तो ये प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, और ये इस तरह से ये चल रहा होता है, ठीक है। ये किताब में आपके मैं जल्दी जल्दी बता दूं जरा कि किताब में कैसे दिया हुआ है। किताब में ये दिया हुआ है कि ये जनाब आपका न्यूक्लियस है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ओके। यहाँ से आपका ये मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हुआ है, ये बाहर आया है, ये न्यूक्लियर पोर है, ओके। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स से ये बाहर आया मैसेंजर आरएनए, इसमें ये 3 के कोर्स लगे हुए हैं बहुत सारे, ओके। यहाँ पे जो है ये ट्रांसफर आरएनए ने साइटोप्लाज्म से जो है ये बाइंड किया, किसके साथ, अमाइनो एसिड के साथ बाइंड किया, फिर उसके बाद ये आया यहाँ पे आके कहाँ पे, राइबोसोम, ये राइबोसोम है, राइबोसोम के साथ बॉन्ड किया इसने, कोड के साथ एंटी कोड मिले, इसके भी 3 एंटी कोड है, ये इसके साथ मिले, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ा, इसने अमाइनो एसिड अपना हवाले किया इसको, फिर उसके बाद दोबारा खाली होके वापस किया साइटोप्लाज्म पे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि मैसेंजर आरएनए बन रहा है, बाहर आ रहा है। दूसरा स्टेप क्या है कि ट्रांसफर आरएनए जो है वो बाइंड हो रहा है अमाइनो एसिड के साथ। तीसरा स्टेप क्या है कि ट्रांसफर आरएनए बाउंड हो रहा है क्रोमोसोम के साथ। और चौथा स्टेप क्या है कि ये प्रोटीन चेन बन रही है और ये कंप्लीट प्रोटीन इस तरह से बन रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, और ये पूरा अमल जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है, ओके।